आज मसाला किचन में बन रहा है हलवाई जैसा जालीदार घेवर, वो भी बिना मोल्ड के। सावन का महीना है, रक्षाबंधन और तीज का त्यौहार है। ऐसे में घेवर बनाना तो बनता है। मैं बनाऊंगी सिर्फ 4 चम्मच घी से ढेरों घेवर, वो भी बिना किसी मोल्ड के। मेरे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 50 विनर्स के साथ मैं वीडियो कॉल करूंगी और 25 वो विनर्स होंगे जिनको घर बैठे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। अच्छा, इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हमारा फर्स्ट कमेंट देखना होगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में रबड़ी बना रही हूँ, नॉर्मल दूध और चीनी से। चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। और चाशनी हम एक तार की बनाएंगे, जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले बालूशाही की बनाई थी। अब हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालते हैं। बिना रबड़ी के भी चाशनी वाला घेवर खाया जा सकता है। बिल्कुल ही सस्ता ये घेवर पड़ता है। जो हम मार्केट में लेने जाते हैं तो एक घेवर, मलाई घेवर मीडियम साइज़ का 100 या 125 रुपीज़ का ईच मिलता है। आप इतने रुपए में तो घर में 5 घेवर बना लोगे और बहुत ही सस्ता, बिना मोल्ड के। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको लगेगा कि काश हमें पहले पता होता। अब इसकी हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये एक तार निकल रही है, हमें इतना ही तार चाहिए। गैस बंद कर देते हैं। अब इसे एक तरफ रखते हैं। अब करते हैं घेवर की तैयारी। और हम इसे बहुत मेहनत से भी नहीं बनाएंगे, हम इसे मिक्सी में बनाएंगे क्योंकि मिक्सी हर घर में होती है। यहाँ देखिए, आप शुद्ध घी लीजिए या वनस्पति लीजिए। 4 चम्मच घी लीजिए, जो नॉर्मल घर का चम्मच होता है, बस। इससे ज़्यादा हमें घी नहीं चाहिए। इसमें 3-4 क्यूब्स बर्फ़ के डाल दीजिए और इसे हम चर्न करते हैं। यहाँ देखिए, जो घी काफ़ी सॉफ्ट था वो काफ़ी बर्फ़ के साथ। अब इसमें ही हम क्या करेंगे, 1/2 कप दूध डालेंगे। नाप का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नॉर्मल दूध है। इसके साथ हमें वापस सॉफ्ट करना है बिल्कुल इसे। ये देखिए, जो 4 चम्मच हमने घी डाला था ना, वो कैसे बटर की तरह हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसमें बहुत दाना नहीं है। इसे हम थोड़ा सा और चला लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस दूध में मैदा डालना होगा। हमने 1 कप भर के मैदा लिया है, नापा नहीं है कितने ग्राम है, लेकिन करीब करीब अंदाजे से 150 से 250 ग्राम ये मैदा होगा। और हमने इसे छान लिया है मैदे को। ये कप है, ये हमने भर के ले लिया है। अब हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। और बीच बीच में जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो यहाँ पर मेरे पास ठंडा पानी है, वही डालती जाऊँगी। बस थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करनी है। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन होता जा रहा है। जो घंटों की मेहनत थी वो बिल्कुल मिनटों में हो जाएगी। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊँ कितना प्लेन है। अभी इसमें थोड़ा बचा हुआ मैदा है, वो भी डालना है। बीच बीच में थोड़ा चलाते भी जाइए और जब जब ज़रूरत लगे तो पानी डालते जाइए। ठंडे पानी डालने का क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। कप वाला ही मैदा है। यहाँ हलवाइयों की एक और ट्रिक होती है। ये मैदा तो हमने पूरा 1 कप भरा हुआ डाल दिया है। 1 कप में 1 चम्मच भरा हुआ आपको बेसन डालना है। इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसन 1 चम्मच। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कंसिस्टेंसी हो गई है, लेकिन इससे हमें काफ़ी पतली चाहिए। मैं वापस इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ। यहाँ लेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। ये सारे हलवाइयों के राज हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। लीजिए, तैयार हो गया। ये है घेवर का बैटर, बिल्कुल पतला। और बीच बीच में भी हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा ठंडा पानी और डाल सकते हैं। जितना अच्छा ऐसा पतला होगा उतना ही ये घेवर बहुत ही बढ़िया जालीदार बनेगा। यहाँ देखिए, एक कटोरे में मैंने बर्फ़ वाला पानी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है, क्योंकि इतने सारे बनाने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, थोड़ा सा गर्म ना हो जाए, जिसकी वजह से मैंने नीचे कटोरे में थोड़ा पानी और बर्फ़ के पीसेस डाल दिए हैं।
अब बिना मोल्ड के हम घेवर कैसे बनाएं? बहुत भारी घेवर का मोल्ड होता है और लोहे का होता है और हर जगह मिलता भी नहीं है और कई लोगों को तो पता भी नहीं कि होता कैसा है। नॉर्मल सा होता है एक, और नीचे कुछ भी नहीं होता, रिंग टाइप होता है, पर बहुत ऊंचा होता है, जिसकी वजह से वो ऑयल के अंदर रखा जाता है और उसमें बनाया जाता है। पर आपके घर में कोई भी इस टाइप का लंबा सा कोई बर्तन हो तो उसमें बना सकते हैं। ऐसे पतीला तो हर घर में होता है, पतीले में बना सकते हैं। कढ़ाई, अगर आपको बड़ा सा घेवर चाहिए तो कढ़ाई में बना सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ इसी शेप का बनेगा। अगर आपके पास इस टाइप का कुकर हो तो आप कुकर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होता है, तो हम घेवर निकाल सकते हैं इसमें से। तो जो भी आपके पास कोई बर्तन हो आप ले सकते हैं। मैं आपको ये बर्तन का दिखा रही हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप पतीले में भी बना सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 4 चम्मच घी लिया है। अब आप चाहे घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, ये आपकी चॉइस। जिसमें भी आप बना रहे हैं आधे से थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि ये ऊपर तक झाग आ जाती है तो आप पर आ जाए। पतीले में तो खास ध्यान से बनाइए। देखिए, अब मैंने ये ले लिया है और इसे गर्म होने दीजिए। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स लेनी होंगी कि अगर आपकी फ्लेम बहुत ज़्यादा यहाँ तक आंच आ रही है तो उसे आप कम कर दीजिए। अक्सर आपने सुना होगा कि फुल फ्लेम पे बनता है, लेकिन फुल फ्लेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऊपर तक आंच आ रही है। तो आंच आपको इतनी ही चाहिए जो आपका नीचे इसका तला है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ तक ऐसे कर रही हूँ, जैसे नीचे नीचे पूरी अच्छे से हीट मिले उसको। हमें इतना फ्लेम चाहिए। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हम लोग बनाते जाते हैं तो हमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये बैटर देखिए कितना स्मूथ सा बना है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, बिल्कुल रनी वाटर की तरह है। अब चाहे तो आप ऐसे करछी से डालते जाएं, लेकिन करछी से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई भी बॉटल ले लीजिए। आपके पास पेप्सी की कोई भी एक बॉटल हो, ऊपर से होल कर दीजिए। ये वाली बॉटल ना हो तो इससे क्या होगा, एक इवन आएगा, धार एक आएगी, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगी। चाशनी हमें बहुत थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, रबड़ी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो रबड़ी मैंने थोड़ी बना के दिखाई आपको। आप चाहे तो 1-1.5 किलो दूध की बनाइए। मैंने और भी बना के रखी है। कई बार हमें लगता है कि एक आध में रबड़ी लगाओ, बाकी आप रख दो, जब आपका मन करे बाद में भी रबड़ी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऑयल गर्म हो गया है और मैंने फ्लेम आपको दिखा दी है। जो बर्तन का तला है बस वहाँ तक आपको फ्लेम चाहिए। अब यहाँ ऊपर से आपको यहाँ पे चलाना नहीं है, ना ही आपको कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना है बस। और एक के ऊपर एक फटाफट नहीं डालिए, जब तक ये थोड़ी सेटल हो जाए फिर डालिए, तभी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा मिलेगा। पहली बार में होल करने की कोशिश मत कीजिए। जब आपको लगे कि गरम हो गया है, फिर थोड़ा ऊपर से, यहाँ आपको लग रहा है यहाँ होल हो गया है, हम वहीं डालेंगे। जैसे जैसे ये चारों तरफ पकता जा रहा है, बीच में होल होता जा रहा है, उसी होल में आप इस तरीके से धार डालते जाएंगे। इसमें बर्फ़ क्यों डाली जाती है? क्योंकि यहाँ पे तेज़ गरम में जब हम ठंडा ये मिश्रण डालते हैं, उसी से ये जाली अच्छे से आती रहेगी। अगर हम ठंडा नहीं डालेंगे तो वो जाली नहीं आएगी। बीच बीच में जगह करते जाइए। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, बहुत ही आराम से इसे पिंचिस से पकड़िए। एक नाइफ लीजिए, जिसे साइड से एक बार इस तरीके से स्क्रैप कर दीजिए। स्क्रैप करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और ऊपर से भी वो उतना ही अच्छा फ्राई हो जाएगा। जब आपको लगे कि ऊपर भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, तब हम इसे निकालेंगे। बहुत अच्छा लगता है खाने में, नीचे से क्रिस्पी सा टेक्सचर इसका, ऊपर से रबड़ी, बहुत ही अमेजिंग होता है। ये देखिए, अब इसे बहुत ही आराम से इसे इस तरीके से निकालिए। कितना शानदार सा बना है, बिना किसी मेहनत के, छोटी सी ट्रिक से। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा इसका कलर, और ये देखिए जाली कितनी शानदार है। अब यहाँ पर देखिए, एक जाली रखिए और एक बर्तन रखिए। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, उसे हमें निकालना होगा। ये देखिए, यहाँ देखिए घेवर कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ये जाली बनी हुई है, जो फर्स्ट क्लास सी जाली, ऐसी ही हमें चाहिए होती है।
अब ये हमारे उतने ही खर्चे में कई सारे बन जाएंगे। अब इसी गरम ऑयल में जैसे आप निकाल रहे थे उस वक्त फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। अब वापस जब डालने जा रहे हो तो गैस की फ्लेम फिर से स्लो। हमेशा अपने आप को बचाइए, छोटा पतीला हो तो आधा ऑयल डालिए और धीरे धीरे छोटे छोटे बनाइए, लेकिन आराम से बनाइए। बीच में जगह कर दीजिए। घेवर मैं पतीले में बनाना भी सिखाऊंगी और आपको कढ़ाई में भी बनाना सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए कैसे ये घेवर बन रहे हैं। यहाँ देखिए कितना गोल्डन कलर का बढ़िया बना है ना। इसे हम निकालते जा रहे हैं और ये जो छन्नी में मैंने रखा था उसे मैंने प्लेट में रख दिया। अब ये छन्नी में हम दूसरा वाला रखेंगे। बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, इन्हें हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। आप साइज़ में छोटे बड़े जैसे भी मन चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो सारा ऑयल था मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। कई बिगनर्स को ये पतीले में बनाने में डर लगता है, क्योंकि ये जब ऊपर उठ के आता है तो वो डरते हैं, इसलिए बनाते नहीं हैं। तो आज मैं नॉर्मल कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ। ये नॉन स्टिक भी नहीं है, किसी भी कढ़ाई में आप बनाइए और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया बन जाए। यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगी। यहाँ जैसे मैंने बताया था कि फ्लेम हमें वहीं पर ही रखनी है, लेकिन यहाँ आपको फुल रखनी है क्योंकि हमें साइडों से चाहिए। तो ये फ़र्क है कढ़ाई और पतीले में बनाने का, खास फ़र्क है। पतीले में जब भी आप बनाएंगे तो सिर्फ नीचे तली तक हमें कढ़ाई फ्लेम चाहिए, लेकिन कढ़ाई में रखेंगे तो हमें चारों तरफ चाहिए जितना फुल फ्लेम हो सके। थोड़े थोड़े ट्रिक्स हैं। तो कढ़ाई तो हमारे घर में होती ही है, तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में बड़ा बन सकता है। दूसरी चीज़, जितना आप ऑयल डालेंगे उतना साइज़ का वो घेवर बनेगा। अगर मैं ऑयल इसमें और ज़्यादा डालती तो घेवर भी उतनी ही साइज़ का बनता। हम मोल तो डाल ही नहीं रहे। इसे देखिए खुरपी से भी निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे बेलने से नहीं निकाल सकते तो। अब इसे हम यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ऑयल निकालने के लिए। कई बार हमें लेने देने के लिए कुछ बड़े बड़े घेवर चाहिए होते हैं, तो हलवाई की ज़रूरत होती है। तो अब आपने देख लिया ना, अगर आपके पास कढ़ाई हो तो कढ़ाई में डायरेक्ट आप बड़े बड़े घेवर भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या कहना है आपका। 1 कप मैदा और 4 चम्मच हमने घी लिया। इतने सारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अब आपको ये लगेगा कि ये छोटे मिनी घेवर मैंने कैसे बनाए। इसके लिए भी मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है, मेरे पास ऐसा एक बर्तन है, तो इसमें मैंने इसी तरीके से बनाए। छोटे छोटे लास्ट मिश्रण बचा हुआ था तो मैंने इसमें बनाए। तो हम किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं। घर में आप देखिए कि कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें हम ईज़िली बना पाए। जिसमें आपको बहुत ईजी लगे आप उसी में ही ट्राई कीजिए। अपना हाथ पैर बिल्कुल मत जलाइए। अब चाशनी देखिए ठंडी हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है, तो हमें थोड़ी थोड़ी चाशनी लगानी होती है। तो अगर हमें सब पर लगानी है तो 2-2 3-3 ऐसे ढेर करके रखते जाइए, नीचे जाली रखिए और चाशनी डालते जाएंगे। वो होल्स है ना, तो एक के ऊपर आते रहेंगे। पर क्योंकि मुझे जैसे अभी एक पे बनाना है तो मैं जाली की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी चाशनी ले लेती हूँ। और बहुत जगह तो रबड़ी बगैर पसंद ही नहीं करते। बस ये आपने चाशनी डाली और उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया। पर अभी हमने रबड़ी बनाई है तो हम रबड़ी लगाएंगे। रबड़ी की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ऐसी होनी चाहिए। आप दूध पर ना जाइए, आप तो इस हिसाब से बनाइए कि आपकी रबड़ी जो है ऊपर दिखनी चाहिए। ऐसी इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि होल्स के नीचे वो चली जाए। चाहे आपको मिल्क पाउडर डालना पड़े, चाहे तो ज़्यादा दूध लेना पड़े, ये आप देख लीजिए। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम मिल्क पाउडर डालकर भी रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गार्निश कर दीजिए पिस्ते की या जिस भी ड्राई फ्रूट की। कहीं कहीं आपको लगे तो केसर की पत्तियाँ, और राजस्थान में तो खास सूखे जो फूल होते हैं गुलाब के पत्ते, उनको भी रखा जाता है। पर ये घेवर आपका बन गया तो मेन चीज़ वही है। ये केसर और ये पिस्ता और ये रबड़ी कोई मायने नहीं रखता, मेन चीज़ है आपका घेवर का बनाना।
घेवर अगर सही नहीं बना, फिर चाहे आपने जितना भी ड्राई फ्रूट लगाया हो, मलाई डाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। घेवर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, मेन चीज़ है वो। बस अब आपने ये बना लिया ना, ये डर आपका ख़त्म हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप चाहे कुछ भी ना लगाएं, पर बहुत तारीफ़ करेंगे घर में आपकी। अब ये देखिए, जो एक पीस है 125 रुपीज़ हमें मिलता है, 100% इसी साइज़ का। तो आप देखिए कितने सारे हमारे पास घेवर है। आप जितना मन चाहे बनाइए, कटोरी बड़ी लीजिए, छोटी लीजिए, आपको एक एक सीक्रेट मैंने बताया है, कुछ भी नहीं छुपाया है, कैसे आपको बनाना है। यहाँ देखिए, सिर्फ चाशनी वाला मैं बना के दिखा रही हूँ। चाशनी इसी तरीके से गाढ़ी होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट की कतरन होनी चाहिए। इस तरीके से चांदी का वर्क अगर मिलता है तो उसे भी लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी घेवर सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।